ये तो ये लोग सब लोग हैं। अब ये जातिवाद, भ्रष्टाचार, खानदानवाद के पोषक हैं। चौबे जी हमेशा भागलपुर की चिंता करते हैं। जो भी नई कुछ योजना लाना होता है देश के लिए तो पहला उनका भागलपुर निशाने पर होता है। बक्सर में तो अभी तक कुछ दिया नहीं। 2 पुलिया अधर पे लटके हैं, जबकि एक ही पुल को 2 बार 4 बार उद्घाटन शिलान्यास सही बार हुआ। इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें खानदानवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, उसके रक्षा के लिए ये तमाम विपक्षी जो गठबंधन है और पूरी तरह से ये कांग्रेस के गोद में सोए हुए और कांग्रेस वहाँ अपना खेल कर रहा है। इनको बेपंदी का लोटा तो घोषित कर दिया है, तो ये कांग्रेस इनकी अंतिम दुर्गति पुराएगा। लोगों को महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के आग में झोंक देना, यही है विकास। 9 साल बेमिसाल यही है। और 9 साल बेमिसाल चौबे जी यदि घूम के बता दें, चौबे जी को मैं चैलेंज देता हूं कि चौबे जी किसी एक गांव का नक्शा खींचकर उस गांव के नक्शे पर पहुंच जाए तो मैं उनकी गुलामी करूंगा। ये तो ये लोग सब लोग हैं। अब ये जातिवाद, भ्रष्टाचार, खानदानवाद के पोषक हैं। वहाँ भी गए हैं तो वहाँ इसी प्रकार के खानदानवाद पोषक जातिवाद की रक्षा के लिए गए हैं, देश की रक्षा के लिए। अश्विनी कुमार चौबे जी जो बक्सर के सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, इनका भी बेतुका बयान हमने सुना है, देखा है मीडिया वालों का। आप सबके ही माध्यम से मैंने देखा है। कौन बोले हैं कि वो ननिहाल की चिंता करते हैं, ऐसा कौन पर आरोप लगाया है? जो स्वयं कहा गया है कि जिसकी चिंता घर का होता है, ये जो चौबे जी हमेशा भागलपुर की चिंता करते हैं। जो भी नई कुछ योजना लाना होता है देश के लिए तो पहला उनका भागलपुर निशाने पर होता है। बक्सर में तो अभी तक कुछ दिया नहीं। तो ऐसे लोग बोलते हैं जो बक्सर को कुछ अभी तक दिया नहीं। 9 साल बक्सर को रहते हुए, सांसद रहते हुए हो गया, लेकिन बक्सर को अभी तक कुछ नहीं दिया। 2 पुलिया अधर पे लटके हैं, जबकि एक ही पुल को 2 बार 4 बार उद्घाटन शिलान्यास सही बार हुआ, लेकिन अभी तक उन्होंने देने का काम नहीं किया। इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। इन्हें खानदानवाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, उसके रक्षा के लिए ये तमाम विपक्षी जो गठबंधन है और पूरी तरह से ये कांग्रेस के गोद में सोए हुए और कांग्रेस वहाँ अपना खेल कर रहा है। इनको बेपंदी का लोटा तो घोषित कर दिया है, तो ये कांग्रेस इनकी अंतिम दुर्गति पुराएगा। जिस कांग्रेस ने लोकतंत्र का हत्या किया, उसी लोकतंत्र के हत्यारे के गोद में बैठ करके ये लोकतंत्र की चिंता नहीं हो सकती है। आप जानते हैं कि उनके नाम पर कोई विकास मुद्दा नहीं है। उनको केवल मुद्दा है जाति, धर्म और धर्म के नाम पर वोट लेना। और धर्म के नाम पर हम सभी देशवासियों को आपस में बांटने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, न कि अपने 9 साल विकास के एवज पर कभी इसके नाम पर जनता के सामने फेथ नहीं होती। जनता के सामने अपना आईना सामने नहीं रखती कि हमने 9 साल विकास किया, इस पे हमको वोट दीजिए। ये कहने के भारतीय जनता पार्टी में कुव्वत नहीं है। कुव्वत है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बार बार यही बोलते हैं कि राहुल गांधी तो किसी पद पे नहीं है। वो सांसद भी थे तो आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें घर बैठा दिया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के नाम पर बेचैनी आपकी है। तो राहुल गांधी ने आपकी औकात कर्नाटक में दिखा दिया कि आप कितने पानी में हो, और कर्नाटक की जनता ने भी राहुल गांधी पर विश्वास करके ये भी औकात नरेंद्र मोदी, अमित शाह को दिखा दिया कि आप कितने पानी में हो। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में कोई रोक नहीं पाएगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी। कि जब उन्होंने जिस तरह कर्नाटक को जीता है, जिस तरह चलेंगे उस तरह की हवा बहेगी और बिहार को भी जीतने का काम, 40 में 40 सीट जीतने का काम हम लोग करेंगे। क्या आज आटा पे GST टैक्स देना, गेहूं पे GST टैक्स देना, गरीबों को बढ़ती हुई महंगाई के आग में झोंक देना, यही है विकास। 9 साल बेमिसाल यही है। और 9 साल बेमिसाल चौबे जी यदि घूम के बता दें, चौबे जी को मैं चैलेंज देता हूँ कि चौबे जी किसी एक गाँव का नक्शा खींचकर उस गाँव के नक्शे पर पहुँच जाए तो मैं उनकी गुलामी करूँगा।